हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज भी एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। बहुत ही वर्ड मीनिंग जानने को मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर और टेंसेस के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। द हेल्पफुल कैटरपिलर। द हेल्पफुल। हेल्पफुल मतलब मददगार, जो लोगों की मदद करता है उसे कहते हैं हेल्पफुल। कैटरपिलर। कैटरपिलर को हिंदी में कहते हैं कमला। कमला दोस्तों एक कीड़ा होता है, उसकी फ़ोटो मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। एक ग्रीन कलर का आपने कीड़ा देखा होगा जो रेंगता है, उसे कहते हैं कैटरपिलर। तो स्टोरी का नाम है द हेल्पफुल कैटरपिलर, मतलब मददगार कैटरपिलर। कोको कैटरपिलर। कोको कैटरपिलर का नाम है। कोको कैटरपिलर फेल्ट टाइनी एंड यूजलेस। कोको कैटरपिलर फेल्ट। फेल्ट आ गई सेकंड फॉर्म किसकी? फील की। फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब उसने महसूस किया, पास्ट में चला गया ना। टाइनी एंड यूजलेस। टाइनी मतलब छोटा, बहुत ही छोटा। और यूजलेस। यूजलेस मतलब बेकार, बिना किसी काम का। दोस्तों, ये सारे वर्ड मीनिंग्स नोट करते रहना, किसी एक कॉपी अलग से बना लेना ताकि आपको याद रहे और आप बार बार रिवाइज करके इसे भूलें ना। ठीक है। तो कोको कैटरपिलर फेल्ट टाइनी एज यूजलेस। कोको कैटरपिलर ने महसूस किया काफ़ी छोटा और बेकार। शी क्रॉल्ड अलोंग अ लीफ वॉचिंग लिटिल बटरफ्लाई। शी वह, क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना। शी क्रॉल्ड अलोंग अ लीफ। अलोंग अ लीफ मतलब लीफ के ऊपर, लीफ के साथ साथ। शी क्रॉल्ड अलोंग अ लीफ, वो रेंगते हुए पत्ते के ऊपर से गई। वॉचिंग अ लिटिल बटरफ्लाई। वॉचिंग, वॉच प्लस आई एन जी मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म आ गई ना। वॉचिंग अ लिटिल बटरफ्लाई। अब ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म पास्ट की या प्रेजेंट की? ये है पास्ट की, क्योंकि यहाँ पे क्रॉल्ड आ गया, ये सब स्टोरी पास्ट में है। तो दिस इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। वॉचिंग अ लिटिल बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई को देखती जा रही थी। छोटी, लिटिल मतलब छोटी बटरफ्लाई। तो शी क्रॉल्ड अलोंग अ लीफ, वो पत्ते के सहारे रेंग रही थी और साथ में एक छोटी बटरफ्लाई को देख रही थी। क्राई मतलब रोती हुई बटरफ्लाई को रोते हुए देख रही थी। वाई आर यू सैड लिटिल बटरफ्लाई, उसने एक तितली से पूछा कि वाई, क्यों, हो तुम सैड, सैड मतलब दुखी। तो उसने बटरफ्लाई से पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो लिटिल बटरफ्लाई। क्वेश्चन मार्क मतलब एक क्वेश्चन उसने पूछा बटरफ्लाई से। कोको आस्क जेंटली, जेंटली मतलब प्यार से, प्यार भाव से। कोको ने पूछा बटरफ्लाई से, आई लॉस्ट माई मॉमी। आई मतलब मैं, लॉस, लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट। माई मेरी, मॉमी मतलब माँ, मैंने अपनी माँ खो दी है। द बटरफ्लाई स्निफल्ड। बटरफ्लाई स्निफल्ड मतलब जो एक गहरी सांस, भारी दिल से बोलते हैं ना कि मैंने कुछ खो दिया है, तो उसका मतलब होता है स्निफल्ड। सांस की आवाज़, सांस बाहर छोड़ते हुए, उसे कहते हैं बटरफ्लाई। तो काफ़ी उदास मन से बटरफ्लाई ने बोला कि मैंने अपनी माँ खो दी है। डोंट वरी, कोको रीअश्योर्ड द बटरफ्लाई। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। कोको रीअश्योर्ड, रीअश्योर्ड मतलब दिलासा देना। कोको रीअश्योर्ड द बटरफ्लाई, चिंता मत करो। कोको ने बटरफ्लाई को दिलासा दी कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिल के या फिर हम कुछ ना कुछ हल इसका ज़रूर निकालेंगे। आई विल हेल्प यू फाइंड हर, मैं करूँगा मदद तुम्हारी ढूंढने में उसे, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। कोको कैटरपिलर ने कहा उसे। कोको न्यू शी कुडंट फ्लाई। कोको मतलब कैटरपिलर, न्यू, नो की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में। नो मतलब होता है पता होना, तो न्यू मतलब उसे पता था। शी कुडंट फ्लाई, अगेन कुड, नॉट, कुड, वुड, शुड, ऑल दीज होती है मोडाल वर्ब्स। फ्लाई उड़ना, कोको को पता था कि वो उड़ तो सकती नहीं, बट लेकिन शी हैड अनदर टैलेंट, लेकिन उसके पास एक और टैलेंट था। शी स्टार्टेड स्पिनिंग अ लॉन्ग थिन सिल्क थ्रेड।
शी स्टार्टेड स्पिनिंग अ लॉन्ग, उसने स्पिन मतलब बुनना यहाँ पे, अ लॉन्ग थिन सिल्क थ्री, अ लॉन्ग लंबा, पतला, सिल्क का एक धागा, तो उसने एक लंबा पतला सिल्क का धागा बुनना शुरू किया। होल्ड ऑन टू दिस, कोको इंस्ट्रक्टेड द बटरफ्लाई। होल्ड ऑन टू दिस मतलब इसे पकड़ के रखो, कोको ने इंस्ट्रक्ट मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, उसे बताना बटरफ्लाई। तो कोको ने बटरफ्लाई को कहा तुम इसे पकड़ के रखो इस धागे को, इसकी मदद से हम तुम्हारी मम्मी को खोजने में मदद करते हैं। ऑन टू मतलब ऊपर, द सिल्क एज कोको स्लोली इंच्ड फॉरवर्ड मतलब होता है इंच बाय इंच आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना। तो बटरफ्लाई ने उस सिल्क के धागे को पकड़ के मतलब चिपक गई उससे, उसने पकड़ लिया और कोको आगे चलता रहा। मतलब उसने कैटरपिलर ने पहले धागा बुना, बटरफ्लाई ने उसे चिपक के पकड़ लिया और बटरफ्लाई उसके सहारे आगे बढ़ती रही। फॉलोइंग द सेंट ऑफ फ्लावर्स, फॉलोइंग द सेंट ऑफ फ्लावर्स मतलब फॉलो करना मतलब पीछा करना, द सेंट, सेंट मतलब खुशबू, ऑफ फ्लावर्स, तो वो फूलों की खुशबू के सहारे आगे बढ़ते रहे और उसकी मदर को ढूंढने आगे बढ़ते रहे। दे वेंट थ्रू पैचेस ऑफ कलरफुल डेजीज, दे मतलब वो दोनों, प्लूरल हो गया ना, वेंट गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गए थ्रू पैचेस, पैचेस मतलब पत्ते वगैरह जो होते हैं ना फूलों की लड़ी, उसके ऊपर से, डेजीज एंड टॉल मतलब ऊंचे, सनफ्लावर्स मतलब सूरजमुखी के जो फूल होते हैं उसके ऊपर से वो दोनों चलते रहे और उसकी मदर को खोजने निकल पड़े। फाइनली मतलब अंततः दे स्पॉटेड अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई विद वरीड आईज, फाइनली दे उन्होंने स्पॉटेड, स्पॉट मतलब खोजना पाना, ईडी मतलब सेकंड फॉर्म, तो उन्होंने खोजा एक ब्यूटीफुल सुंदर बटरफ्लाई तितली, विद के साथ, वरिड मतलब चिंतित, आइज आंखें, फाइनली उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी बटरफ्लाई अपनी आंखों में काफ़ी चिंता लेके वहाँ पे है, मतलब वो बहुत ही चिंतित थी एक बटरफ्लाई। मॉमी द बेबी बटरफ्लाई क्राइड, उसने ज़ोर से आवाज़ दी कि मम्मी, और रोते हुए ज़ोर से चिल्लाई जो कैटरपिलर के साथ थी। द मामा बटरफ्लाई सूप डाउन, द मामा बटरफ्लाई सूप डाउन का मतलब होता है एकदम से तेज़ी से ग्लाइड करते हुए आना, जैसे नीचे स्लाइड में बच्चे आते हैं ना एकदम से, वैसे इसका मतलब होता है सूप डाउन। ओवर जॉयड टू बी री यूनाइटेड विद हर लिटिल वन, जॉय का मतलब होता है खुशी, जिसके भी आगे ओवर लग जाए मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी, तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। टू बी रीयूनाइटेड, रीयूनाइटेड का मतलब होता है दोबारा मिलना, यूनाइट होना मतलब मिलना, रीयूनाइट होना मतलब दोबारा से मिलना, विद हर लिटिल वन के साथ छोटी बच्ची, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपनी छोटी बच्ची से दोबारा मिलके। द बटरफ्लाई थैंक कोको फॉर हर हेल्प, बटरफ्लाई ने थैंक मतलब शुक्रिया अदा किया कोको कैटरपिलर का उसकी मदद के लिए। कोको स्माइल्ड, कोको ने स्माइल किया। इवन दो शी वॉज जस्ट अ स्मॉल कैटरपिलर शी वॉज हैप्पी शी कुड मेक अ बिग डिफरेंस। इवन दो मतलब बजाय उसके, शी वॉज जस्ट अ स्मॉल कैटरपिलर, वो थी सिर्फ एक छोटी सी कैटरपिलर, शी वॉज हैप्पी वो खुश थी कि शी कुड मेक अ बिग डिफरेंस, बजाय उसकी कि वो बहुत एक छोटी सी ही इंसेक्ट थी, छोटी सी ही कीड़ा थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस ला पाई उस तितली की ज़िंदगी में। तो इसका मॉरल है कि इवन स्मॉल एक्ट्स कैन मेक अ डिफरेंस, कि आप सोचते हो ना कि आपके छोटे छोटे काम हैं वो कुछ ज़्यादा फ़र्क लाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपके छोटे छोटे काम भी इतने मायने आ जाते हैं कि वो बड़े बड़े लोगों की मदद कर देते हैं और आप रियलाइज़ भी नहीं करते। तो अनजाने में आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं अगर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों से लोगों की मदद करें तो अगर दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना और आगे आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।